नताशा की डेथ एंड गेम में ट्रेजेडी नहीं स्ट्रेटजी हो सकती है। सब लोग कहते हैं वो बस एक सैक्रिफाइस था, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो शायद उसके पीछे कैलकुलेटेड डिसीजन छुपा हुआ था। टाइम हाइस्ट के वक्त अवेंजर्स अलग अलग टीम्स में डिवाइड होते हैं। 2014 मिशन के लिए जाते हैं नेबुला, वॉर मशीन, क्लिंट और ब्लैक विडो, और वहीं से क्लिंट और नताशा अलग होकर वॉर्मिर के लिए निकलते हैं। सबको लगता है ये बस रैंडम पेयरिंग थी, लेकिन अगर ये रैंडम ना हो तो। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद करो, प्लानिंग रूम में जब नेबुला बताती है कि थैनोस ने सोल स्टोन वॉर्मिर पर पाया लेकिन बदले में गमोरा को खो दिया, तब पूरा रूम शॉक में था। सबके लिए ये नई इन्फॉर्मेशन थी, एक्सेप्ट दो लोगों के लिए, नेबुला और टोनी स्टार्क, क्योंकि टाइटन पर टोनी ने खुद थैनोस को बोलते सुना था, सोल स्टोन इट कॉस्ट मी एवरीथिंग। टोनी ने उस वक्त थैनोस की आंखों में वो जेन्युइन पेन देखा था। उसे समझ आ गया था वॉर्मिर सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक टेस्ट है, एक ऐसा टेस्ट जहां सोल स्टोन लेने के लिए एक सोल देना पड़ता है। अब सोचो, अगर टोनी को पता था कि वॉर्मिर पर एक सैक्रिफाइस होगा तो उसने किसे भेजा? क्लिंट और नताशा, दो लोग जिनके बीच MCU की सबसे डीप बॉन्ड थी, न सिर्फ टीममेट्स बल्कि फैमिली। टोनी किसी भी रैंडम पेयर को नहीं भेज सकता था, थॉर और रॉकेट बिल्कुल नहीं, कैप और खुद को भी नहीं, लेकिन क्लिंट और नताशा वो एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते थे। और सोल स्टोन को एग्जैक्टली वही चाहिए था, अ सोल फॉर अ सोल। यही वो मोमेंट है जहां थ्योरी डार्क हो जाती है। क्या टोनी ने बस उन्हें भेजा या जानबूझकर उन्हें ही चूज किया? क्या उसे पता था कि उन दोनों में से सिर्फ एक ही वापस आएगा? जब टीम वापस आती है सब टूट चुके होते हैं नताशा की डेथ से। क्लिंट गिल्ट में था, बैनर भरोसा नहीं कर पा रहा था, लेकिन टोनी वो चुप था, बिल्कुल फोकस्ड, जैसे उसने ये लॉस ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया हो। शायद इसलिए नहीं कि उसे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि वो ऑलरेडी जानता था कि उन्हें ये कॉस्ट चुकानी होगी वॉर जीतने के लिए। और अगर ये थ्योरी सच है तो टोनी स्टार्क ने सिर्फ सैक्रिफाइस प्रिडिक्ट नहीं किया था, उसने उस सैक्रिफाइस को प्लान किया था।